होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह अप्रदीप्त है। क्या है? अप्रदीप्त। मैंने दूसरी वीडियो में पढ़ाया था प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो जो चंद्रमा जो है ये अप्रदीप्त है। क्या है? अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, अब देखिए रात में चंद्रमा हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब सूरज घर चला जाता है तब उसका कुछ ना कुछ प्रकाश रहता है, लेकिन रात में हमें नहीं दिखता है और उसका प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, इसलिए हमें लगता है कि चंद्रमा उजाला दे रही है। देखिए, तो चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है, होकर हम तक पहुंचता है। वो परावर्तित, जो चंद्रमा में जो प्रकाश का लाइट पड़ा, उसका कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है। किस पर पहुंचता है? हम देख पाते हैं उसको। अगर वो मेरे पास पहुंचेगा तो हम उसको नहीं देखेंगे। हाँ, तो मेरे पास पहुंचता है तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं? चंद्रमा को देख पाते हैं। दूसरा है, देखिए, सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, कौन कणों? सूक्ष्म कणों, जैसे वायु, सूक्ष्म कण वायु है कि अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित करने लगती है। उस पर धूल कणों पे अगर पड़ने वाली जो प्रकाश आती है उसको अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। फिर उस चारों ओर विकिरित करते हैं। क्या करते हैं? उसको चारों ओर विकिरित करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे। हो गया दूसरा तक। अब तीसरा देखिए, इसी प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी नहीं देख पाते हैं। जैसे कि चंद्रमा है, वो दिन में भी रहता है, रात में ही रहता है, लेकिन रात में अंधेरा हो जाता है और दिन में अंधेरा नहीं रहता, इसलिए हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है दिख पाते हैं, नहीं देख पाते ना। अब देखिए, जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। दिन में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर किसी चीज पर सीधे प्रकाश नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका नोट। अब देखिए टॉपिक नंबर 3 पर चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 पे चलिए, देरी न करते हुए टॉपिक नंबर 3 पर चल जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरणें। टॉपिक नंबर 3 है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें यानी कि रेज ऑफ लाइट, यही पढ़ेंगे। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। एक सरल रेखा है। अब इस पर जो प्रकाश चलेगा, देखिए एक बताते हैं आप लोगों को, ये एक सरल रेखा है। अगर इस पे जो प्रकाश चलेगा तो क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरणें। लाइन पे प्रकाश चलना को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें, यानी कि रेज ऑफ लाइट। अब देखिए क्या है, प्रकाश का किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज को बीम कहते हैं, तो बीम ऑफ लाइट। तो इसका परिभाषा लिखेंगे हम, इसी में है, तो लिखेंगे कि प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की जो किरणें है, इसका जो समूह होता है, इसको क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। अब देखिए प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश है कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ बीम, मुख्यतः किरण पुंज
किरण पुंज के प्रकार यानी बी टाइप्स ऑफ बीम, तो लिखेंगे किरण पुंज के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, यही देखेंगे आज। तो आज तीनों का लेक्चर लंबा जाएगा, चलिए देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम ये पढ़ेंगे। तो देखिए अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश, ये चित्र बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये चित्र है, चित्र बना लेना, ठीक है? देखिए इस प्रकार के किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, ये देखिए एक बिंदु है, क्या है? एक बिंदु। अगर यहाँ हम टॉर्च मारेंगे तो एक बिंदु बनेगा, ठीक है? एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या चली जाती है? फैलती चली जाती है। अगर यहाँ टॉर्च मारेंगे एक बिंदु बनेगा जिससे फैला देगा, देखिए सब फैला हुआ है ना, तो सब फैला देगा। इसी को हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम। अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम, यही पढ़ेंगे। अब देखिए ये आपका ए नंबर हो गया, यही था परिभाषा। बी नंबर चलेंगे, समांतर किरण पुंज क्या होता है। चलिए देखिए आप लोग जल्द से जल्द देखिए, जल्दी जल्दी। अब देखिए दोस्तों, आपके बीच है बी नंबर समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम। कौन बीम? पैरेलल बीम। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, सारे समांतर हैं एक दूसरे के। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगर हम इस पे टॉर्च मारेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन निकलेगा, उसी को हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, देरी न करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आप लोग के बीच अब है सी नंबर। कौन नंबर? सी नंबर। सी नंबर में है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज हम किसे कहेंगे? कन्वर्जिंग बीम। इसको इंग्लिश में कहेंगे कन्वर्जिंग बीम। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। इस प्रकार, ये चित्र है, हाँ यह चित्र है दोस्तों। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे किरण पुंज को हम ऐसे किरण पुंज में किरणें बीच की दूरी घटती जाती है। इसकी बीच की दूरी घटती जा रही है। अगर मान लीजिए हम यहाँ टॉर्च मारे तो यहाँ एक बिंदु बनेगा, तो ऐसे तिरछा हो जाएगा, अभी घटते जाएगा। क्या तो जाएगा? ये घटते जाएगा। देखिए घट रहा है, ये घटते जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। तो ये हो गया आपका सी नंबर। अब चलते हैं आज की इस वीडियो में समापन की ओर। आज का इस वीडियो आपके पास यहीं पे समाप्त होता है। नए वीडियो मिलते हैं पार्ट 4 में। किसमें? पार्ट 4 में। कितना में? पार्ट 4 में हम चौथा नंबर टॉपिक और प्रकाश का परावर्तन समझाएंगे। ये 2 चीज करेंगे पार्ट 4 में। आप लोग ध्यान से बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद पार्ट 5 में हम प्रकाश के परावर्तन का नियम देखेंगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास यहीं पे। एनफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलता हूँ।